welcome to SSIC Kanakpur Prayagraj. I have come to teach you online classes. I taught yesterday about character of happy life. My dear student, मैं आप सबको पोइट्री पढ़ा रहा हूँ. पोइट्री में पोएम्स है आपका है सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर मैंने करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को पढ़ाया. आज आप लोगों के सामने मैं आपके सामने ये कविता है आपका ट्रू ब्यूटी. लेसन का नाम है ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाई थॉमस कैरू. ट्रू ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाई थॉमस कैरू. स्टूडेंट, इसके पोएट कौन है? थॉमस कैरू. ये पोएट हैं, इसके कवि हैं. तो लेसन का नाम है द ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी मीन्स ट्रूथ इज ब्यूटी, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ. केयरफुली लिसन. ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ. सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है. कवि महोदय ने जो ये चैप्टर लिखा है, ये जो पोएम लिखा है, उन्होंने कहा ट्रूथ इज ब्यूटी और ब्यूटी इज ट्रूथ. सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है. सत्यम शिवम सुंदरम. जो सत्य है वही शिव है, और वही क्या है? जो शिव है वही सुंदर है, वही भोलेनाथ है. सावन का महीना चल ही रहा है, आप लोग जानते हैं. तो देखिए ट्रू ब्यूटी में क्या है इन द पोएम. द ट्रू ब्यूटी, द पोएट थॉमस कैरू सेज दैट द ब्यूटीफुल लिप्स, cheeks and eyes make you man more beautiful. Thomas Carew says that beautiful lip, cheeks and eyes make you man more beautiful, but these things are mortal. कह रहे हैं लिप्स है, चिक्स है, आइज. लिप्स माने होठ, चिक्स मीन्स गाल, आइज मीन्स आंख. ये कहा है कि औरत को, एक नारी जात को मोर ब्यूटीफुल बना देता है, अधिक सुंदर बना देता है. लेकिन ये क्या है? मोर्टल है. और मोर्टल मीन्स क्या होता है? ये नासवान है, यह सनातन नहीं चलता, ये परपेचुअल नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है. इट डिकेज ऑन द पैसेज ऑफ टाइम. बट दीज थिंग्स आर मोर्टल, दे डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑन द कंट्रेरी, और दूसरी ओर लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज. ट्रू ब्यूटी जो वास्तविक सुंदरता है, कवि महोदय कह रहे हैं कि लव जो होता है, जो प्रेम होता है, आधारित होता है क्वालिटीज ऑफ करेक्टर. व्यक्ति के करेक्टर पर निर्भर करता है, व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है. एंड म्यूचुअल अफेक्शन होता है, एक दूसरे का पारस्परिक स्नेह होता है. म्यूचुअल मीन्स होता है पारस्परिक, अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम. और कह रहे हैं कि इस परमानेंट, और जहां पे म्यूचुअल अफेक्शन होता है और गुड क्वालिटीज ऑफ करेक्टर होते हैं, वहां यह परमानेंट होता है. परमानेंट और टेम्परेरी. व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी? परमानेंट अस्थाई होता है और टेम्परेरी मीन्स अस्थाई होता है. और ब्यूटी ऑफ करेक्टर इज ट्रू ब्यूटी. ब्यूटी ऑफ करेक्टर, और ब्यूटी ऑफ करेक्टर अर्थात कर रहे हैं चरित्र की सुंदरता जो होती है, यही सच्ची सुंदरता होती है, यही अच्छी सुंदरता होती है. इसलिए एवरी पर्सन, एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन बींग्स कीप्स ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी. स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स आध्यात्मिक सुंदरता. अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता क्या है? अपने हार्ट को सुंदर रखिए, अपने मन को सुंदर रखिए, यही सबसे बड़ी सुंदरता है. तो कवि ने अपनी कविता के माध्यम से ये बताया है कि व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता क्या है. क्योंकि एक प्रेमी जो होता है अपने प्रेमिका से इसीलिए प्रेम करता है, उसके जो फिजिकल ब्यूटी होता है, और फिजिकल ब्यूटी का मतलब शारीरिक सुंदरता, उसकी शारीरिक सुंदरता उसके ढांचे से प्रेम करता है. अगर
व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक सुंदरता से अगर प्रेम करे तो वह महान हो जाता है और वही परमानेंट रहता है, वही अस्थाई रहता है, वही चलता है। तो आइए हम स्टैंजा पे चलते हैं। ट्रू ब्यूटी लाइन 1 से 6 देखें। ही दैट लव्स अ रोजी चिक आर ए कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर as old time makes these decay, so his flames must waste away. He that, students ध्यान देंगे, ही माने वह, थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। ही माने वह व्यक्ति, दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चिक वह व्यक्ति। कवि महोदय कह रहे हैं, अपनी कविता के माध्यम से बता रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि वह व्यक्ति जो प्रेम करता है रोजी चिक से। और रोजी मीन्स होता है गुलाबी, रोज मीन्स गुलाब, तो रोजी मीन्स क्या होगा, गुलाबी। और चिक मीन्स क्या होता है, गाल, कपोल होते हैं। तो जो रोजी चिक से प्रेम करता है, आर या कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स होता है मूंगा, लिप माने होठ, मूंगा पत्थर होता है अर्थात स्टोन विथ रेड कलर। और क्या होता है, प्रेशस होता है, बहुमूल्य होता है। तो कोरल लिप एडमायर्स, मूंगे जैसे होठ का एडमायर करता है, प्रेज करता हो। दैट पर्सन प्रेजेस लिप्स, अर्थात वह कह रहे हैं कि होठों का एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या फिर कह रहे फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और स्टार मीन्स होता है तारा। तो स्टार लाइक आइस, तारों के समान, लाइक है। आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, सिमिली, जिसको कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है दो व्यक्तियों में, लेकिन दोनों व्यक्ति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, दोनों वस्तु भिन्न भिन्न हो। तो कह रहे हैं कि स्टार लाइक आइज डथ सीक, स्टार लाइक तारों के समान, आइज मीन्स आंख होती है, डथ सीक तो कह रहे तारों के समान जो आंख होती है उसमें सीख करता है। और सीख माने होता है खोजना, तलाश करना। क्या खोजता है, अर्थात एक माने कहा है कि जो व्यक्ति होता है अपने प्रेमिका अर्थात जो होती है उसके आंख में रोशनी ऐसा ढूंढता है कि कह रहे हैं कि आइज डथ सीक फ्यूल, अर्थात ईंधन की तलाश करता है, प्रेम रूपी जो ईंधन होता है। और टू मेंटेन हिज फायर, जिससे कह रहे हैं कि उसकी प्रेम रूपी जो ज्वाला हो मेंटेन रहे, अर्थात इक्वल रहे, बराबर रहे, सदैव बरकरार रहे। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, एज द पोएट सेज दैट एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, ओल्ड टाइम्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम इज गोज ऑन, व्हेन द टाइम इज पैसेज ऑन, टाइम इज वेस्ट अवे, जब समय नष्ट हो जाता है, समय बीत जाता है, समय गुजर जाता है, तो कह रहे हैं ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डिके, ये सब नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, रोजी चिक नष्ट हो जाता है, और कोरल लिप नष्ट हो जाता है, और क्या होता है, आइज नष्ट हो जाती है। कब, समय के गुजरने पर, समय जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है। तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसकी जो फ्लेम्स है, फ्लेम मीन्स क्या होता है, लौ, ज्वाला, फ्लेम मीन्स लौ, अग्नि की जो ज्वाला होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेम रूपी जो लौ है वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कब होता है, जब समय गुजर जाता है। तो स्टूडेंट्स यही कवि ने कहा, द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, कवि ने कहा जो लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, जो कह रहे हैं कि शारीरिक सुंदरता पर निर्भर करता है, इट कम्स टू एन एंड व्हेन ब्यूटी डाइज, इसका अंत होता है, कब अंत होता है, जब ब्यूटी डाइज होता है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। द पोएट अवेयर्स अस, कभी हमें अवेयर्स करता है, सचेत करता है, जागरूक करता है, दैट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, फिजिकल ब्यूटी परमानेंट नहीं होती है, अस्थायी नहीं होती है। अ वुमन में हैव फिजिकल चार्म्स, एक स्त्री के अंदर फिजिकल चार्म्स होता है, शारीरिक आकर्षण होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है। हर चीक्स में भी रोजी, उसके कह रहे हैं कि कपोल, उसके गाल रेड कलर के हो सकते हैं, लाल हो सकता है, सुंदर हो सकता है। हर लिप्स में है द फेंटरेट, और उसके कह रहे हैं कि जो
कपोल हैं, क्या हो सकते हैं, उसके लिप्स जो होठ होते हैं हल्का गुलाबी हो सकता है, लाइक ऑफ ए कोरल अर्थात मूंगे जैसे पत्थर के समान, एंड हर आईज में बी एज ब्राइट, उसकी आईज जो होती है जो रोशनी के समान अर्थात तारों के समान जो कंपेयर किया गया है, हो सकती है ब्यूटीफुल सुंदर एज स्टार जैसे तारे। दीज थिंग्स विल इंड्यूस ए पर्सन टू लव हर, यही वस्तु यही थिंग्स कर रहे हैं व्यक्ति को क्या करता है, उत्साहित करता है। बट हिज लव विल सून डिके, द पोएट थिंक्स दैट, कभी कहता है कि व्हेन हर ब्यूटी इज गॉन, अर्थात उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, एट द अराइवल ऑफ ओल्ड एज, अराइवल ऑफ ओल्ड एज जब कहते हैं वृद्धावस्था आती है। तो कवि महोदय ने केवल आध्यात्मिक सुंदरता के विषय में यहाँ पे सपोर्ट किया है कि जो फिजिकल ब्यूटी है निश्चित रूप से आप एक्सप्लेन में जरूर लिखें, ऐसा विचार करें कि फिजिकल ब्यूटी डिकेज ऑन द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट लाइन्स है 7-12 से, बट अ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheek or lips or eyes. The poet tells us that but a smooth and steadfast mind, smooth चिकना चौरस सुंदर, स्मूथ में चिकना होता है, रंदा लगा देते हैं चिकना हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं स्मूथ एंड स्टीड फास्ट दृढ़ विचार सुंदर विचार, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, जेंटल थॉट्स सुंदर विचार, काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, शांत इच्छा का मतलब क्या होता है, कंट्रोल हिज माइंड, अर्थात किसी भी काम को अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी आत्मा को अपने मन को कंट्रोल में रखिए। ये कह रहा है कि जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स हर्ष विथ इक्वल, और इनको इक्वल में समझिए, बराबर रूप में, लव कंबाइंड, यह कह रहे हैं प्रेम को बराबर रखता है, जोड़ देता है, स्नेह में जोड़ देता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल प्रेरित करना उकसाना, ये जो किंडल लिखा है अर्थात प्रोत्साहित करना, उकसाना भी कह सकते हैं, और कह रहे हैं नेवर डाइंग कभी समाप्त नहीं होती फायर्स, ऐसा जो आध्यात्मिक स्वरूप से सुंदर है, जो यहाँ पर लिखा है जेंटल थॉट्स जिस व्यक्ति के अंदर है, सुंदर विचार है, शांत इच्छाएं हैं, अर्थात यह कभी समाप्त होने वाली लव नहीं है, कभी समाप्त होने वाले विचार नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, द पोएट सेज डीपली, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां ये सब नहीं है मैं डिस्पाइज करता हूं, मैं घृणा करता हूं। आई हेट दीज थिंग्स, व्हाट ही हेट्स, ही हेट्स रोजी चिक्स, कोरल लिप्स और आईज, वह हेट करता है, इसलिए वेयर दीज आर नॉट, कवि ने कहा वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स और लिप्स और आईज, अर्थात सुंदर कपोल को, लिप्स को और आईज को। तो इसका एक्सप्लेन देखेंगे। एक्सप्लेन में कहा इन्होंने कि द पोएट फाइनली टेल्स, कवि अंत में हमें बताता है कि ब्यूटी ऑफ माइंड अर्थात मानसिक सुंदरता, एंड हर्ट इज ग्रेटर एंड लास्टिंग, ग्रेटर होता है, महान होता है, लास्टिंग अर्थात अंतिम समय तक चलता है, देन फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा। क्या शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा, अर्थात जो हमारे जेंटल थॉट और काम डिजायर्स होते हैं, स्टीड फास्ट माइंड होता है, दृढ़ विचार होते हैं। और फिर कह रहे हैं कि नाउ ही टेल्स अस, वह हमें यह बताता है, ए वुमन हु हैज बेटर क्वालिटीज, जिस महिला के अंदर, जिस स्त्री के अंदर, जिस नारी के अंदर बेटर क्वालिटीज होता है, व्यक्ति के उसके अर्थात उस विचार से प्रेम करना चाहिए। और ए नोबल वुमेन्स माइंड, एक जो नोबल वुमेन्स होती है, एक जो श्रेष्ठ विचार की स्त्री होती है, इज हेल्दी एंड स्टेबल, वह हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, स्टेबल दृढ़ होती है। और सी नेवर थिंग्स ऑफ फायर्स थिंग्स, वह ऐसे विचारों को कभी भी सोचती नहीं है।
हर डिजायर आर फ्री फ्रॉम ऑल हार्म्स, हर डिजायर, जो उसकी डिजायर है, जो उसकी इच्छाएं हैं, क्या होती है, फ्रॉम कर फार अवे, दूर रहती है। हर डिजायर्स आर फ्री फ्रॉम ऑल हार्म, हर प्रकार के नुकसान प्रभावित करने वाले जो विचार होते हैं वह उससे दूर रहती है, स्वतंत्र रहती है। और दे आर सिंपल एंड प्योर, वही उसको सिंपल, साधारण और प्योर बनाते, शुद्ध बनाते हैं। शी लव्स इक्वली टू ऑल ह्यूमन बींग्स, शी लव्स इक्वली ऑल ह्यूमन बींग्स, हर मानव जाति को समान रूप से प्रेम करती है। और कह रहे हैं कि द लव दैट ए मैन फील्स फॉर हर, वह व्यक्ति जो ऐसा महसूस करता है, फॉर ही विल बी ट्रू एंड परमानेंट, वह भी व्यक्ति क्या होता है, परमानेंट होता है, अस्थाई होता है। ए वुमन हु डज नॉट हैव दीज वर्च्यूज, जिस महिला के अंदर ये वर्च्यूज नहीं है, ये गुण नहीं है, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, सद्गुण अच्छे विचार नहीं है, इज हेटफुल, वह हेटफुल होती है, वह घृणित होती है, निकृष्ट होती है, इनवायस होती है। और कह रहे इफ सी इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब जिसके अंदर सुंदर विचार हो, अच्छे विचार हो, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई सपोज, मैं मानता हूं वह बहुत ही सुंदर। इसलिए कह रहे हैं, कवि महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति को कैरेक्टर से सुंदर होना चाहिए, व्यक्ति को विचार से सुंदर होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक सुंदरता होनी चाहिए, शारीरिक सुंदरता पर कभी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, पर कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आप सब अपने बुक से इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग जरूर इसका एक्सरसाइज करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसी प्रकार मैं अपना यहीं पे क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर इट।